नमस्कार आदाब। आपने देखना शुरू कर दिया है डेमोक्रेटिक चरखा और मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राइट टू एजुकेशन तो लागू कर दिया है, लेकिन सर्व शिक्षा अभियान सब पर लागू नहीं हो पा रहा है। जी हां, हम आपको बात बता दें कि प्राइमरी स्कूल्स के लिए लागू किया गया सर्व शिक्षा अभियान और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो सबको लेकर के चलते हैं, सबका साथ सबका विकास कहते हैं, उन्होंने राइट टू एजुकेशन की बात कही थी। लेकिन क्या आपको पता है कि ये राइट टू एजुकेशन जो है वो सिर्फ पुरुष और स्त्री पर ही लागू हो रहा है? बिल्कुल सही कह रही हूं मैं। आपको थोड़ी देर के लिए ये बातें अटपटी जरूर लगी, लेकिन आज की हमारी रिपोर्ट आपको इन सारी चीजों का विस्तृतीकरण देने में मदद करेगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि उसको अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने का काम करेंगी। तो चलिए हम आपको आज की रिपोर्ट बताते हैं। क्या कुछ हुआ ये बताइए। मैम, सबसे पहले बात है कि मैं बीए में यहाँ पे एडमिशन कराने के लिए आई थी, बीए स्पोर्ट कोटा से। तो यहाँ पे एडमिशन कराने जब मैं आई थी तो मैम ने कहा कि आप रजिस्ट्रेशन कराइए, रजिस्ट्रेशन के बाद से आपका एडमिशन हो जाएगा। तो हमने साइबर कैफ में बाहर जाकर मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई। रजिस्ट्रेशन के बाद से मुझे बोला गया कि आप जाइए और वहाँ पे कॉलेज में आप 4 दिन के बाद उसको एक्सेप्ट करवा लीजिए। हमने यहाँ पे आई, अपने कागज़ को एक्सेप्ट करवाई। एक्सेप्ट करवाने के 5 दिन के बाद हमको खबर मिला कि यहाँ पे जितने ही कागज़ है सब जला दिए गए हैं। तो आप एक काम करो, रुक जाओ, कुछ दिन के बाद आपका एडमिशन होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। हमने रुक गई, हमारा एडमिशन रुक गया। फिर बाद में कहा गया कि अब सेकंड स्पोर्ट कोटा निकला हुआ है, उसमें जाकर आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। हमने फिर साइबर कैफ में गई, फिर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाई। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद फिर यहाँ पे जब मैंने एक्सेप्ट करवाने के अपने कागज आई, तो आने के बाद से मैम ने कहा हमसे कि ठीक है आप जाइए, आपका हो जाएगा। उसके बाद 17 तारीख को हमारा एक्सेप्ट हो गया। जब आज मैं यहाँ पे जब आई तो यहाँ पे मैम बोली कि ठीक है, एक काम करो, 4 बजे तक आपका एडमिशन हो जाएगा। तो हमने बोला ठीक है। इतनी धूप में यहाँ पे मैं बैठी रही, इंतजार करती रही कि हाँ ठीक है हमारा हो जाएगा, हमारा हो जाएगा, क्योंकि बरसों का हमारा यह है कि हमको पढ़ना है, लिखना है। जब 4 बजे के बाद मैम कह रही हैं कि आप लोग अंदर, हम दरवाजा बंद कर दी, हमसे कुछ बात नहीं कर रही। हमने सोचा कि फिर मधु मैम ने कुछ नहीं बोला। उसके बाद उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस को फ़ोन करके उसने पुलिस को बुला दिया। पुलिस के आने के बाद हमको अंदर बुलाई। अंदर बुलाने के बाद मधु मैम ने कहा कि आपका एडमिशन नहीं होगा। जब ट्रांसजेंडर की नहीं होता तो किसी का एडमिशन नहीं होना चाहिए, ना लड़का का ना लड़की का। सबसे पहले ट्रांसजेंडर का होना चाहिए। और जब तक एडमिशन नहीं होगा इसी तरह से धरना प्रदर्शन होता रहेगा और इसी तरह से आक्रोशित हम लोग होते रहेंगे और आखिरकार एडमिशन लेकर रहेंगे। हम लोग का एडमिशन नहीं हो रहा, हम तुम लोग से पैसे मांग के आप गुजारा चलेंगे। छात्र यूनियन हो या कोई भी हो, मैं भी ड्यू के स्टूडेंट हूँ। वहाँ पे कॉलम दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया, वॉशरूम तक दिया गया ड्यू में, तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं है? तो तुम कहते हो मांगो नहीं, तुम कहते हो नाचो नहीं, तुम कहते हो भीख मत, तुम कहते हो सेक्स वर्क नहीं करो, तुम पढ़ने नहीं करेंगे क्या? बिहार पुलिस में दरोगा के लिए रिजर्वेशन दिया गया है। बताओ 12th बेस पे ग्रेजुएशन दरोगा की बहाली होगी? नहीं होगी तो एडमिशन क्यों नहीं होता है? अभी जो भी कुछ आपने देखा ये सिर्फ शुरुआत है। ट्रांसजेंडर समुदाय के कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आए थे और उसके बाद उनके साथ ना सिर्फ बदसलूकी की गई, बल्कि पिछले कई दिनों से चल रहा प्रयास को भी फाइनली लाल झंडा दिखा दिया गया। उनको निराशा हाथ लगी, जिसके बाद वो फूट फूट के रोने लगे और आक्रामक होकर के वो गुहार लगाने लगे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से। क्या कुछ कह रही है ट्रांसजेंडर बच्चे और क्या है पूरा मामला, चलिए हम उन्हीं के मुंह से सुनते हैं। तो मैम कह रही है कि आपको करना होगा तो आप अंग्रेजी ले लीजिए और नहीं तो आप फिजिक्स ले लीजिए। आप बताओ मैं अंग्रेजी और फिजिक्स लेके क्या करूंगी? जो हमारा भी तो चॉइस है ना कि वो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हमने हिंदी और ऑनर्स लिया हुआ था। अभी मैम कह रही है कि नहीं आप हिंदी ऑनर्स नहीं ले सकती हैं, आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आप इंग्लिश ले सकते। तो मैं कहती हूँ मधु प्रभा मैम से कि आपने ये बात पहले क्यों नहीं कहा कि नहीं होगा? नहीं हुआ तो मैं किसी और जगह, दूसरी जगह पे गई होती, कहीं और जाके मैं रजिस्ट्रेशन कराई होती। अब बताओ हम कहाँ जाएं? हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहते हैं कि सब पढ़ेंगे। वो ये नहीं कहते हैं कि मेल पढ़ेंगे, फीमेल पढ़ेंगे, ट्रांसजेंडर नहीं पढ़ेंगे। वो ये नहीं, उसने सब पढ़ेंगे। फिर हम तब कहाँ गए? हमें भी पढ़ना है, हमें भी पढ़ने दो, हमें भी एडमिशन दो, हमें भी एडमिशन चाहिए, हमें भी एडमिशन दो। आज जब आज हमारी दीदी सबको एडमिशन नहीं मिल रहा है तो हम लोग को कैसे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं हो सकता। ये हम लोग पूछना चाहते हैं। शिक्षा हमारी अधिकार है, यदि हमें शिक्षा से ही वंचित कर दिया जाए तो हम लोग क्या करेंगे? हमारी पूर्ण अधिकार है शिक्षा। जो सो प्लीज इसे बहुत बहुत शेयर कीजिए कि हम लोग शिक्षित हो पाए। प्रभा ने यही बात बोली कि नहीं तुम लोग ताली बजाने वाली हो, तुम लोग पढ़ने वाली नहीं हो क्या? मेरे अंदर टैलेंट नहीं है पढ़ाई का? एक प्रिंसिपल हो करके जब वो ये बात बोल सकती है तो और अदर जन क्या बोलेंगे? हमारे लिए दरवाजे कर दिए जाते हैं। हम बच्चे जब पढ़ाई करने आते हैं तो हमारे लिए दरवाजे बंद रहती है। क्यों? इसी विद्यालय में 500 से 10,000 व्यक्तियों का एडमिशन हुआ है, लेकिन हमारे 2 छात्रा के लिए दरवाजे बंद कर दिया गया है। इस पे कौन जिम्मेदार होगा? भारत सरकार कहते हैं कि आपको
पढ़ना जरूरी है। सब पढ़े। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और बिहार के भारतीय और प्रधानमंत्री कहते हैं कि ट्रांसजेंडर हो या मेल हो या फीमेल हो, सबको पढ़ने का अधिकार है। फिर यहाँ पे काला लॉ किस लिए है? तो आपने देखा कि किस तरीके से दिव्या, अद्विका और भी बहुत सारे ट्रांसजेंडर बच्चे हैं, मुस्कान थी, जिन्होंने अपनी बातों को रखा और उन्होंने ये कहा कि पिछले 3 महीनों से चल रहा प्रयास आज विफल दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्हें बार बार गुमराह किया गया। जब मेरिट लिस्ट निकल गया था उसमें भी उनको वेटिंग पर डाल दिया गया, जब दोबारा स्पॉट कोटा निकला उसमें भी उनको वेटिंग पे ये कह के डाला गया कि आपको शाम तक एडमिशन मिल जाएगा, आपको 15 सीट खाली है उसमें एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन फाइनली उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। जो भी वहां के प्राचार्य थे उन लोगों ने साफ तौर पर इन सारी चीजों को कबूल करने से नकार दिया। उन्होंने ये एक्सक्यूज दिया है कि मेरिट लिस्ट में जो मार्क्स होता है वो कैपेबल नहीं, वो एलिजिबल उस क्राइटेरिया में नहीं फिट करते हैं, उसके वजह से इनको निकाल दिया जा रहा है, इनको एडमिशन नहीं दिया जा रहा है उस लिस्ट से। हम सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल करते हैं कि जब ये सारा मुद्दा पहले से ही प्राचार्य को पता था तो फिर ये बार बार झांसा देने का कि आप बाद में आइए आपका एडमिशन हो जाएगा, आखिर ये क्यों हुआ? हमारा सवाल सिर्फ यही नहीं है बल्कि ये भी है उन तमाम लोगों से भी जो शिक्षा के अधिकारी हैं और जो ये कहते हैं कि शिक्षा पर सबका अधिकार है, कि जब ट्रांसजेंडर समुदाय सेक्स वर्क करने में गलत पाई जाती है, बेगिंग करने में गलत पाई जाती है, नाचने गाने में गलत पाई जाती है, तो आखिर ये समुदाय के लोग आखिर करें क्या? और पढ़ाई का ऑप्शन तो आप खुद ही बंद कर रहे हो एडमिशन ना दे करके। बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा है, जब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक वो कैसे बिहार पुलिस दरोगा की तैयारी करेंगे? सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के पास है जो ये सारा चीज करवा रहे हैं। हमारा सवाल भी आपसे है, आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पे? हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ बने रहें इस तरह की न्यूज के लिए डेमोक्रेटिक चरखा के साथ। मैं अनुप्रिया, आदाब।